बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में गहमा गहमी मजीद बढ़ गई है और आज जो इजलास जिसके लिए बात की जा रही थी और अपोजिशन ये कह रही थी कि कुछ सरप्राइज हो सकता है, और वही हुआ जो रवायत थी पार्लियामेंट की। स्पीकर असद कैसर साहब ने वही किया, दुआ खैर करके इजलास को मुलतवी कर दिया गया, जिस पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन की जमातों ने इस पर भी एहतजाज किया और कहा कि आईनी बहरान मुल्क में है और वजीर आजम साहब को साबिक कह के पुकारा। वजीर आजम साहब साबिक हो चुके हैं और आप अक्सरियत खो चुके हैं। आप टीवी देखें, आपके ही काबीना के लोग आपके खिलाफ हो गए, तो अखलाकियात ये कहती है कि आप वजारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दें। आगे जो जलसे और जुलूस और जो स्केजुअल था हुकूमत समेत अपोजिशन की जमातों का, वो काफ़िले भी रवा दवा हैं। JUI और PTI के काफ़िले रवा दवा हैं। इस्लामाबाद में एक अवामी इज्तिमात होंगे, देखते हैं क्राउड कितना आता है। वज़ीर आज़म साहब ने अवाम को कहा है कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आगे क्या होने जा रहा है, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। आइन क्या कहता है और वकला का इसमें क्या किरदार होना चाहिए। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप पाकिस्तान की सियासत को काफ़ी अरसे से वॉच कर रहे हैं, कवर करते रहे हैं, तमाम मामलात पर आपकी गहरी नज़र है। मज़हर अब्बास साहब, मज़हर साहब आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं, आप भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान की सियासत के कई अदवार आप देख चुके हैं, माजी में क्या होता रहा और आगे क्या होने जा रहा है। उनसे भी हम कहेंगे कि वो रोशनी डालें तमाम मामलात पर। तसद्दुक़ गौरी साहब आपका भी शुक्रिया। और फ़ोन कॉल पे भी हमें रुकने पार्लियामेंट ज्वाइन करेंगे, दीगर जो सियासत से वाबस्ता शख्सियात हैं वो अपना मौक़िफ़ बताएंगे आगे क्या होने जा रहा है। सबसे पहले मज़हर अब्बास साहब आपके पास आऊँगा। इजलास मुलतवी हुआ, स्पीकर साहब ने कहा ये तो रिवायत है, ये कोई 24वां या 23वां इजलास इस तरह का मुलतवी हुआ है, लेकिन फिर अपोजिशन की शोर शराबा करिए सर, अगर ये रिवायत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात बता चलूँ कि हमारी असम्बलियों की एक रिवायत है कि जब भी कोई, चाहे सिंध असम्बली हो या पंजाब हो या कौमी असम्बली हो, कोई भी असम्बली के अंदर उनका कोई मेंबर अगर मर जाता है, डेथ हो जाती है, शहीद हो जाता है, तो उसके लिए सिर्फ तलावत कलाम के बाद एक दुआ मग़फ़रत कराई जाती है, उसके बाद इजलास को ख़त्म कर दिया जाता है। ये रिवायत चली आ रही है, ये आज की रिवायत नहीं है, काफ़ी अरसे से चली आ रही है। तो इसमें ये कहना कि हुकूमत ने या स्पीकर ने ये वो मुल्क में बहरान है और इजलास ख़त्म कर दिया, ऐसी कोई बात है मुझे नज़र नहीं आती। इतने साल से मैं कवर कर रहा हूँ, मैं कौमी असम्बली भी और सूबाई असम्बली भी, ये रिवायत है हर असम्बली की। रिवायत आइन इजाजत देता है। लेट सपोज अगर मुल्क में कोई सिविल वॉर की पोजीशन हो जाए, मुल्क में कोई मामलात ऐसे हो जाए, फिर भी ये रिवायतें चलेंगी। देखिए, जो रिवायत है उसके अंदर, चाहे आज अगर PTI हुकूमत है, अगर PTI की स्पीकर ने ये रिवायत को कायम रखा है, उससे पहले भी रिवायत थी। जैसे मुझे याद है, बहुत बड़ा नाम था मखदूम अमीन फ़हीम साहब का, या हमारी सूबाई असम्बली के अंदर डेथ हो जाती है तो फौरन इजलास को खत्म कर दिया जाता है। ये रिवायत चली आ रही है, चाहे किसी की हुकूमत हो, किसी का भी स्पीकर हो। मेरा कहने का ये मकसद है। ठीक है गौरी साहब, मज़हर अब्बास साहब से आप मुत्तफिक हैं, ये रवायत पहले, मुल्की मामलात बाद में, क्या आइन में लिखा है ये? नहीं, आइन में ऐसी कोई बात नहीं है। मज़हर अब्बास की बात से मुत्तफिक इस हवाले से उनके ऐसा होता है, मगर ये क्या आइन रिवायत है, उन्होंने भी लफ्ज़ रिवायत का इस्तेमाल किया, मगर इसका ये तरीक़ाकार होता है कि आइन और जो कानून जो कहता है पार्लियामेंटी निज़ाम में इजलास के हवाले से, कि अगर कोई बहुत बड़ा हंगामी सूरत हाल मुल्क के अंदर हो जाती है, और इस वक्त भी हंगामी सूरत हाल है, लाजमी अदम की तहरीक के लिए रेजोल्यूशन जमा कराई गई है, तो उसका तरीक़ेकार ये होना चाहिए था कि स्पीकर को चाहिए था कि फातिहा ख़्वानी के बाद 1 घंटे या 2 घंटे के लिए इजलास को मुलतवी कर देते। उसके बाद, और इस बात पे अपोजिशन ने भी कहा था हम एग्री हैं, श्री रहमान का भी स्टेटमेंट है। और फिर कुछ अगर आप माजी में जाएं गौरी साहब, तो वफाकी वज़रा ये कह रहे थे कि 25 को नहीं होगा। ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था कि वो क्या नाम है, बल्कि अपोजिशन ने ये एक हिकमत अमली बनाई थी। तीनों बड़े कल बैठे थे अपोजिशन लीडर, और उन्होंने ये कहा था कि कोई शोर शराबा, कोई ऐसा हंगामा, कोई हम ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे इजलास कम मुलतवी होने का स्पीकर को जवाब मिल सके। तो ये हो सकता था, मगर वो लाजमी है, स्पीकर भी हुकूमती पार्टी से है और हमेशा पाकिस्तान की सियासी तारीख में हुकूमती पार्टी से होते हैं। बिल्कुल, लेकिन कस्टोडियन ऑफ हाउस पर बहुत इल्जामात लगाए अपोजिशन की जमातों ने कि आप पपेट का किरदार अदा कर रहे हैं, आप रूल्स को फॉलो करें, आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, और आपने वही कहा जो आपको पीछे से इंस्ट्रक्शन थी, और वफाकी वज़रा कह रहे थे कि 25 को दुआ खैर होगी और बस। अब आप देखें ना कि इसमें साबिक स्पीकर यूसुफ रज़ा गिलानी भी साबिक स्पीकर रहे नेशनल असेंबली के,
अच्छा, उनके दौर में भी ऐसे ही होता था, वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करते थे। अयाज सादिक नून लीग से मुस्लिम स्पीकर रहे हैं, तो वो भी जब होता था तो ये कि या फिर ऐसा किया जाएगा कि कानून और आइन ऐसा तश्कील दिया कि ठीक है गौरी साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर साहब लाइन पर हैं। जुबैर साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी आ रही है आवाज। जी सर बताइएगा, आप लोगों ने तनकीद की स्पीकर पर, लेकिन ये तो माजी में भी इस तरह की रवायत रही है, लेकिन इस वक्त तहरीक अदम के माहौल है और वफाकी वज़रा कह रहे थे कि 25 को दुआ खैर के बाद इजलास मुलतवी होगा और हुआ भी वैसे ही। तो आगे आपकी स्ट्रेटेजी क्या है सर अब नून लीग की? बड़ा सिंपल है, वो जब फाइल की गई तो उसके 14 दिन के अंदर बुलाना होता है। अब 14 दिन के अंदर का मतलब ये था कि 21 वाज द लास्ट डेट, 21 को उनको बुलाना था। अगर उनको ओआईसी का इतनी फिक्र थी कि उनको हैंड ओवर करना है वो हॉल ओआईसी के लिए, तो वो 19 को कर लेते, 18 को कर लेते, कॉन्स्टिट्यूशनल एक वो भी मीट कर जाता। बात कहने की बड़ी सिंपल सी है, बड़ा क्लियर है कि कौन भाग रहा है इस सारे प्रोसेस से। कौन भाग रहा है? इमरान खान ना। अगर उनके पास उनको इतना यकीन होता कि जी ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव नहीं कर सकती या 172 लोग नहीं ला सकती, तो जल्द से जल्द करवा लेते। तो जुबैर साहब, हमारी जरा ये कह रहे हैं कि जो वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि मेरे पास तुर्क का पता और वेरी सून मैं अपोजिशन की जमातों को सरप्राइज करूंगा। अब गालबन चौधरी निसार साहब बहुत सारे लोगों के साथ शमूलियत देने जा रहे हैं। कोई सरप्राइज नहीं करने जा रहे, वो एक हाइप क्रिएट किया हुआ है ताकि लोगों को पूरे पाकिस्तान से बुला सके और वहां जाके वो वही वाली बातें करेंगे जो बातें करते हैं। अच्छा, सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में मौजूद है तसद्दुक़ गौरी साहब भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी गौरी साहब। जुबैर साहब, पहले तो आप लोगों में अपोजिशन में कोई आपस में इत्तेफाक राय नहीं है। अभी तक आप लोगों ने वजीर आजम का कैंडिडेट को नामजद नहीं किया है। दूसरा ये कि मरीम नवाज जो हैं वो शहबाज शरीफ के खिलाफ हैं, शहबाज हमजा जो हैं वो मियाँ साहब के खिलाफ हैं। तो आप ये बताएं कि आप लोगों में आपस में इत्तेफाक नहीं है तो दीगर जो आपके साथ अपोजिशन के लोग हैं वो कहाँ तक आपके साथ खड़े होंगे? किसने आपको बताया कि मरियम नवाज शहबाज शरीफ के खिलाफ है और हमजा शहबाज जो है नवाज शरीफ के खिलाफ? अगर तो वो मेरा ख्याल है आज जो सिचुएशन है पीएमएल की इतनी तो कभी भी नहीं थी। सारे यूनाइटेड हैं। आज मरियम नवाज ने और हमजा शहबाज ने साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कल वो लीड कर रहे हैं जुलूस को लॉन्ग मार्च लाहौर से लेकर इस्लामाबाद जाने के लिए। जो भी शहबाज शरीफ साहब करते हैं वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी से करते हैं। नवाज शरीफ इस सारे प्रोसेस में ओवरसी किया उन्होंने तमाम चीजों को। तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी इशू के पार्टी में कोई आपस में लड़ाई। ठीक है। लास्ट में जुबैर साहब ये भी बताइएगा, मरियम साहिबा ने कहा कि ठीक है मुमकिन है गवर्नर मोहम्मद जुबैर साहब का राब्ता मुनक़ता हो गया हो। सर इस बात पे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया गौरी साहब, वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं। देखिए ऐसी बात है तो वो कह रहे हैं ना कि आज हमजा शरीफ और मरियम नवाज साथ खड़े थे, यानी कि बात है तो नहीं तो वो कह सकते थे पार्टी के एक ही पार्टी के एक कजन आपस में। फिर उन्होंने ये बात भी तस्लीम करी कि एक ही कंटेनर में बैठ के लाहौर से जाएंगे। तो इससे ज़ाहिर होता है कि इख्तलाफात थे। जब दो अफराद का आम झगड़ा हो जाता है ना तो थानेदार क्या करता है, उन दोनों अफराद को एक लॉकअप में बंद कर देता है। वो आधे घंटे के बाद खुद गपशप कर लेते हैं और फिर लिख कर बाहर आ जाते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस कंटेनर में हमजा नवाज को और मरियम बीबी को बिठाया जा रहा है उसका तरीक़ाकार ये है। और फिर हमने सवाल भी पूछा, नून लीग है, बड़ी पार्टी है और वो दावेदार है कि वज़ीर आज़म हमारा होगा, मगर जुबैर साहब ने साबिक गवर्नर भी रहे हैं और इतने बड़े और स्पोर्ट में पर्सन है, उनके तर्जुमान है मुस्लिम लीग के और खासतौर पर बीबी मरियम के। उन्होंने ये नहीं कहा कि वज़ीर आज़म का हमारा कैंडिडेट शहबाज शरीफ होगा या हमारा कैंडिडेट अयाज सादिक होगा। नवाज शरीफ का जो कैंडिडेट है वो अयाज सादिक है। चले आगे बढ़ते सर। मजहर साहब, जहाज उतर रहा है, मरियम साहिबा कह रही है जहाज उतरने वाला है। अब गालबन उनका इशारा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ है। देखिए सबसे पहले तो बताता चलूँ कि अभी जैसा कि आपने आज के जलसा देखा, बहुत बड़ी तादाद, मानसरा एक छोटा सा कोई बड़ा शहर नहीं है, बहुत बड़ा जलसा किया और एक उन्होंने क्रिएट की, एक माहौल को क्रिएट किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कि बदी और नेकी का कॉन्सेप्ट। देखिए हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात जो होता है वो एक लेकिन सॉरी फॉर इंटरप्ट सर, आपने बदी और नेकी का कहा। पाकिस्तान की सियासत में आपको पता है जब इक़्तिदार की बारी आती है या जब सीजन आता है
इलेक्शन का, फिर तो ये नारे लगते हैं, आवाम को मोबिलाइज मैं किया जाता है। वही कर रहा हूँ। देखे ना पाकिस्तान के अंदर ना, देखे बहुत तेजी से कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई सिंध कार्ड होता है, कोई पंजाबी कार्ड होता है, कोई मजहबी कार्ड होता है। लेकिन उसका ये बताता चलूं कि पाकिस्तान इस टाइम इमरान खान का जो मॉरल जो है ना वो बहुत हाई है। अगर वो तहरीके अदम इत्तेमाद, जैसे कौरी साहब ने कहा, पीपल्स, ये जो अपोजिशन की जमातें, इनके अंदर कोई होमवर्क नहीं है, मुझे तो कोई नजर नहीं आता। देखें, सबसे बड़ी बात बता चलूं कि मोहतरमा जनाब मरियम नवाज हैं, वो वैसे ही डिस्क्वालीफाइड हैं, ठीक है। और मैं ये भी बताता चलूं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को, कि अनकरीब शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज का केस बिल्कुल फाइनल है, चालान जमा हो चुका है मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर, वो भी अंदर जाने वाले हैं। तो इनके खानदान से कोई बचता नहीं है। आपका बड़ा जबरदस्त वो था कि नवाज शरीफ साहब ने वैसे ही अंदर ही खाता बना किया था कि शहबाज शरीफ साहब नहीं होंगे। और एक और बात कि शहबाज शरीफ साहब अगर आते हैं ये 1-2-3 महीने के लिए या 1 साल के लिए, तो वो क्या करेंगे? ये तो आपस में लड़ पड़ेंगे सारे। इनका कोई होमवर्क नहीं है, किसी किस्म का होमवर्क नहीं है। देखें, फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर बिलावल भी अपने आप को कह रहा है। कल तक हुकूमत कह रही थी कि ऑपोजिशन के तिलों में तेल नहीं है, लेकिन आज आप नहीं देखते कि हुकूमत को अब टफ टाइम दे रही है ऑपोजिशन? देखिए, हुकूमत का तो काम है। देखिए, हुकूमत तो अगर जितना चीखेगी और अफरा तफरी पैदा करेगी, चाहे पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, उसका काम है। देखिए, ये गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को अपने हिसाब से चलना होता है। तमाम लोगों को लेके चलना पड़ता है, असेंबली को भी लेके चलना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, लॉ एंड ऑर्डर को देखना है, दूसरे इदारे भी हैं। चले गौरी साहब, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी आज गैर मशरूत, आज उन्होंने कुछ सहाफियों को जवाब दिए और उन्होंने इशारा किया एस्टैब्लिशमेंट की तरफ। उन्होंने कहा कि उनको सोचना चाहिए कि जो ये मामलात लाए थे या चला रहे थे, क्या फिर से वो कहते हैं ना स्पेस के लिए बात की गई है? ये असल में साजिद, जो आसिफ जरदारी हैं या दिगर जितने भी लीडरान हैं, अगर वो जब भी मीडिया से बातचीत करते हैं तो एक तो वो कहते हैं कि उनकी पसंद की बात हो। अभी हम जुबैर साहब से बात कर रहे थे, साबिक गवर्नर भी रहे हैं और तर्जुमान हैं मुस्लिम नून के। जब हम उनसे हकीकत पूछना चाहते हैं तो ये लोग भाग जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर देते हैं या फोन लाइन बंद कर देते हैं। मुमकिन है सर डिस्कनेक्ट हो गया, फोन लाइन काट दी गई ना, भाग जाते हैं, अवाम फेस नहीं कर सकते। और कुछ हमारे मीडिया पर्सन का भी यह हाल है कि उनके पसंद के सवालात पूछते हैं तो वो खुश होते हैं और वो लाइन पे रहते हैं। मेन चीज़ तो ये। और दूसरी बात ये आती है कि अगर अपोजिशन के पास अक्सरियत थी, 172 थे, तो वो लाकर आज असेंबली के अपने बेंचों पे तो बैठते हैं ना, तो साबित तो होता कि भैया ये क्या नाम है, अक्सरियत है। चलें, ठीक है, कुछ ग्राउंड की भी मालूमात ले लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबे असेंबली शाहनवाज जदून साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। शाहनवाज साहब, खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू सर। काइंडली टेक्निकल टीम ऑडियो बढ़ाइएगा। शाहनवाज साहब बताइएगा कितने लोग हैं और कितनी तैयारी है आपकी? देखें, हम सुबह तकरीबन कोई 10:30 बजे सोराबकोट से निकले, तो बड़ा काफिला लेके अपोजिशन लीडर अलीम आदिल शेख साहब और डॉक्टर सईद आफरीदी साहब की क़यादत में, और वहां से तकरीबन सैकड़ों की तादाद में हमारे पास वहीं से गाड़ियां थी। जैसे हम हैदराबाद पहुंचे तो एक पुरतफाक इस्तिकबाल हैदराबाद में हुआ है और वहां से भी हमारे साथ गाड़ियों का एक काफिला चलने लगा। फिर इस तरह आगे मिक्यारी, और हम जिस शहर में जा रहे हैं तो लोग निकल के ना सिर्फ अच्छा, जदून साहब सॉरी फॉर इंटरप्ट, हमारी इत्तलात है कि ये जो तमाम सैकड़ों काफिले जो पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद, तो इन गाड़ियों में डंडे भी हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। पुरअमन तौर पर पीटीआई का वर्कर, पुरअमन तौर पर पढ़ा लिखा वर्कर है, और ये प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया जा रहा है। ये अगर डंडे किसी के पास है तो सबने देखे कि वो JUI के लोग कल भी वो शो कर रहे थे कि हमारे पास इस टाइम जो अब तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 350-400 गाड़ियों का एक रेला है, और आप यकीन करें कि वर्कर पुरजोश है, कोई ना डंडा है, बिल्कुल पुरअमन तौर पर हम जा रहे हैं। और हमारे माजी में भी आप देखें, जो भी हमारे प्रोग्राम हुए हैं, जो भी हमारे जलसे हुए हैं, पुरअमन तौर पर हमने अपने प्रोग्राम किए हैं और हम कानून के पासदारी जानते हैं। चले जदून साहब लाइन पे रहे। मजहर अब्बास साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी मजहर। जदून साहब, ये बताइएगा कि आप आज रात का क़याम जो मेरे गालिबन सक्खर में आपने रखा, तो सक्खर से आपका नेक्स्ट क्या पड़ाव होगा और कब तक आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे? देखिए, हम कंटिन्यू अभी हम आगे जैसे हर शहर में हम जाते हैं, वहां हम तकरीबन घंटा आधा घंटा स्टे करते हैं वहां, क्योंकि लोग निकले होते इस्तकबाल के लिए, अलीम साहब, सईद आफरीदी साहब,
और बाकी हमारे पार्टी की जो लीडरान हैं उनसे से बात करते हैं और वो वहीं से फिर लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि कल ठीक है इंशाल्लाह शाहनवाज जदून साहब, शहरियार आफरीदी ने कहा है कि अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं पार्लियामेंट में खुदकुश धमाका कर देता। ये जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है? एक बात ये है कि वो जिस तरह के लोग ये पार्लियामेंट में ये जमा हुए हैं, ये जमीन सर वो अवाम के नुमाइंदे हैं जदून साहब। देखिए बात ये है कि इस तरह ये भी तो अवाम से गद्दारी है ना, कि अवाम से आप वोट ले ले और फिर अपनी जमीर का सौदा कर ले। अवाम गौरी ने तो साहब। आपको इसलिए वोट तो नहीं दिया कि आप पार्लियामेंट तक पहुंचे कि आप उनके वोट को बेच दें। चले गौरी साहब, आपको तसद्दुक अपने गौरी साहब, मसले मसाइल हल करने के लिए स्टूडियो में पार्लियामेंट तक भेजते जदून हैं। शाहनवाज जदून साहब स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट तसद्दुक गौरी साहब मौजूद है, वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी जदून साहब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपने बगैर डंडे बगैर उसके तैयारी के जा रहे हैं, अच्छी बात है, ये पीटीआई की अच्छी रवायत है। मगर जेयूआई के जो तो बहुत अपने से बड़े बड़े कदावर डंडे भांस लेकर जा रहे हैं और वो उन्होंने अगर आप लोगों पर बरसा दिए डंडा तो आप लोग क्या करेंगे अपने बचाव के लिए? डंडे खाते रहेंगे? बात ये है कि अवल तो ये नौबत इंशाल्लाह नहीं आएगी, क्योंकि उनका अलग प्रोग्राम है, हमारा अलग नहीं, प्रोग्राम अगर मुमकिन है आगे काफिले आगे टकरा आगे तो जाए। क्या करेंगे आप? आगे आगे तो क्या करेंगे? देखिए हम फिर वही देखेंगे इंशाल्लाह। और अब ये पीटीआई की ये आजमाए हुए बाजू हैं इनके, और हमने देखे हैं इंशाल्लाह वो इनका फिर वही ग्राउंड पे हम मुकाबला करेंगे। हम बगैर डंडे का भी इनका मुकाबला करेंगे, इनसे इनके डंडे लेंगे और इन्हीं डंडों से इंशाल्लाह इनको वहीं से जो ना 2-3 करेंगे इंशाल्लाह। यानी कि आप लोग वही हरकत करेंगे जो वो करना चाह रहे हैं? देखिए बात ये ना, हम तो मैंने तो कहा ना कि पीटीआई के वर्कर पुरअमन तौर पे जा रहे हैं, ना हमारे पास डंडा है ना हमारे पास पत्थर है, हम तो जा रहे हैं वहां अपने वज़ीर-ए-आज़म सर इमरान सिंध हाउस खान पे साहब के साथ सर गुजारिश सर की थी। जदून साहब सिंध हाउस पे तो हमला किया था ना आपके लोगों ने, आपके रुकने देखिए, पार्लियामेंट उस ने। पे कोई हमला नहीं किया था, वहां पर वर्कर गए थे तो सर दो आपके मेंबर पार्लियामेंट थे जदून साहब, फहीम साहब थे, चीमा साहब थे। लेकिन ना उनके पास कोई डंडा था ना कुछ था, वहां गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। और हमारे जो पार्लियामेंटेरियन गए थे वो तो वहां गवर्नर हाउस जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए थे एक पार्लियामेंटेरियन पर। अच्छा जदून साहब, आपका डंडा नहीं है, झंडा तो है ना? जी सॉरी, झंडा तो है, डंडा नहीं है, झंडा तो है ना आपका पीटीआई का? जी हमारे पास झंडे हैं, बिल्कुल हमारे पास ये है ना कि हजारों की तादाद से हमारे पास झंडे हैं। और झंडे तो हर प्रोग्राम में हमारे होते, झंडा हमारे शान है पीटीआई का। और उस झंडे में गालबंद डंडे भी होंगे। तो जाहिर है अब वो झंडे का तो नहीं होता है ना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शाहनवाज जदून साहब। आपने जो काफिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रवा दवा है उसकी पोजीशन से आपने आगाह किया, और सिंध से गालबन ये काफिले रवा दवा हो चुके हैं और पंजाब में भी वेरी सून पहुंचने वाले। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और हम किसी आईनी बहरान की तरफ तो नहीं जा रहे। तसद्दुक गौरी साहब, जिस तरह अपोजिशन क्रिटिसाइज कर रही है हुकूमत पर कि हुकूमत डिलेइंग टैक्टिक्स का मुजाहरा कर रही है, ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है, और फिर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि पीएम साहब साबिक हो गए हैं, वो भाग रहे हैं, कि ऐसा ही है, ये पॉलिसी है? अपोजिशन इतनी बुखलाई कि ये, जबकि वो दावे कर रही है कि हम जो है, अभी जुबैर साहब ने भी दावा किया कि हमारे पास अक्सरियत है और प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, बिलावल साहब तो पार्लियामेंट में खड़े होकर और पार्लियामेंट के बाहर भी साबिक वज़ीर आज़म का अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बावजूद आप लोग ये देखें कि शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं और वो खातून अव्वल के पर जो जादू टोने का इल्जाम लगा रहे हैं कि कई मन मुर्गी का गोश्त जलाया जा रहा है, और इनको किसी ने कहा है, किसी बहुत ही करीबी और अहम शख्सियत ने इनको कहा है कि जो तुम्हारे रुकावट जो है वज़ीर आज़म ना बनने की, शहबाज शरीफ को, वो खातून अव्वल हैं, और वो इस वजह से तो उन्होंने अभी खातून अव्वल को मुकम्मल तौर पर निशाना बना दिया है। तो ये सियासत से तो परहेज करना चाहिए। वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनने नहीं दे रही है, वो इस तरीके से कर रही है। यानी कि ये अगर खातून अव्वल को ये करना होता या चीज़ें पर अगर उसको अबूर होता तो इन सबको यानी कि इस तरीके से मसाइल में उलझा देती कि अदालत का
जवाज ही नहीं बनता। और दूसरी बात ये आती है कि इस तरह की, अब मरियम बीबी भी तो गिलास पानी का लेकर जा रही आ रही है, उनसे कोई नहीं पूछ रहा ये आप क्या कर रही हो। मतलब जहाज नहीं उतरा, मरियम बीबी कह रही है जहाज नहीं उतर जहाज गया। नहीं, ये लोग नफसाती लोग हो गए, जादू टोने और इस तरह की बातें पे उतर आए जी हैं। जी मदर साहब, नहीं, आप एक कहना और चाह बात रहे मैं इनकी तायद करूंगा। देखें कि ये जो शरीफ खानदान है ना, ये इस किस्म की हरकतें बहुत पहले से भी करते आ रहे हैं। शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ इन्होंने क्या किया था सबको याद है, हम भूल जाते हैं, बिलावल को भी याद नहीं है ना, उसके वालिद साहब को याद है कि वहां पे हेलीकॉप्टर से उसकी बेचारी की फोटो फेंकी गई थी और जिस कंडीशन में फेंकी गई थी। ये लोग शरीफ खानदान का एक वतीरा बना हुआ है कि खातून खाना या खातून को ये इस तरह की हरकत से नवाजते हैं। बीबी बेनजीर की भुट्टो की मिसाल है, अभी खातून पाकिस्तान है, खातून है, पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रही है, नकाब में होती है, घर में बैठी है, आप उनकी जातियात से क्यों बात करते हैं? चले मैं इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मेंबर नेशनल असेंबली आफ्ताब जहांगीर साहब ने। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, खुशामदीद कहेंगे आफ्ताब जहांगीर साहब। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, फिर से तनकीद हो रही है कि आप लोग डिलेइंग टैक्टिक्स, ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर साबिक वजीर आजम कहा जा रहा है इमरान खान साहब को। क्या ये वैसे तो रवायत रही है असेंबली की, जब इस तरह के मामला होते हैं तो इजलास मुलतवी किए जाते हैं, तो फिर ये जब आप पर तनकीद हो रही है तो इसके जवाब भी तो देना सर आप। जवाब तो तनकीद करने वाले खुद देंगे, क्योंकि उन्होंने स्पीकर साहब ने जो है अपने बताया था कि 24 दफा ऐसा हुआ है। और मैंने जब से मैं भी यहाँ आया हूँ, तो जब मैंने देखा कि इस किस्म का कोई वाकया होता है तो उसके बाद जो है फौरन जो है इजलास दुआ के बाद खत्म कर दिया जाता है और नेक्स्ट डेट पे चला जाता है। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, बात ये है कि और उसके बाद तो स्पीकर साहब ने कहा भी है कि एजेंडे के ऊपर है अदम एतमाद, तो इंशाल्लाह मंडे को देखते हैं 4 बजे क्या होता है। तैयारी कैसी है आफ्ताब साहब? और इमरान खान साहब जो सरप्राइज देने जा रहे हैं वो सरप्राइज चौधरी निसार है गालबन? पर ये मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि मुझे सरप्राइज अगर मेरे इल्म में होता तो फिर सरप्राइज ना होता। और जो मुनहरिफ अराकीन हैं वो भी आपकी काबीना का कहना है कि हमारे साथ राब्ते कायम कर चुके हैं और वो वापस आ जाएंगे, ऐसा ही? देखें बात ये है कि मैं तो ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, मुझे तो ये सब चीजें इतनी अच्छी नहीं लगती। देखिए, मैं तो बहुत कमजोर आदमी हूँ, लेकिन मैं कराची से मुंतखब हुआ हूँ, आवाम ने मुझे मुंतखब किया है। उन्होंने जहाँ मैं जिस हल्के में रहता हूँ, मुझे उस हल्के से हटकर टिकट दिया गया था, मेरा हल्का दूसरा बना 252 है, और वहाँ की आवाम मुझे उस वक्त तक नहीं पहचानती थी। उन्होंने उस वक्त वोट जो मुझको दिया वो पीटीआई के नाम पर दिया, बल्ले के निशान पर दिया। अब होना तो ये चाहिए कि अगर मुझे कोई शिकायत है, और इस हद तक शिकायत है कि मैं पार्टी को छोड़ना चाहता हूँ, मैं दूसरी पार्टी में जाना चाहता हूँ, तो मुझे जिन्होंने मुझे भेजा है, जिनकी अमानत है मेरे पास, मैं उनके पास जाऊं, उनके साथ मशवरा करूं, उनके साथ बात करूं, और फिर उनसे पूछ के अगर वो कहते हैं कि जी बिल्कुल आप चले जाए, तो फिर मैं रिजाइन करता, और रिजाइन करने के बाद फिर मैं उनकी अदालत में जाता, वो मुझे मुंतखब करते, जिस भी टिकट पर करते, मैं आके पार्लियामेंट में उनका अच्छा आजाद मुझे करते और मैं उनकी नुमाइंदगी करता। अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब, लेट सपोज अगर सोच लेते हैं खुदा न ख्वास्ता ऑपोजिशन मेजोरिटी ले आती है, सादा अक्सरियत ही ले आती है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? व्हाट इज नेक्स्ट? पीटीआई की क्या स्ट्रेटेजी होगी? यार कुछ नहीं करेंगे, जो कानून के मुताबिक होगा वो करेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। तो वो उसमें नहीं तो कोई दो राय वजीर आजम इमरान खान साहब कह रहे हैं अगर मैं हुकूमत से गया तो मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। तो मजीद खतरनाक से मुराद ये होगा कि हम लोगों के पास जाएंगे, हम लोगों के पास दरमियान में रहेंगे, हम जिस तरह पहले तहरीक करते थे, चलाते थे, जलसे करते थे, जुलूस करते थे, वो करेंगे। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जो है बड़ी अच्छी अक्सरियत के साथ ठीक है। आफ्ताब जहांगीर साहब, तसद्दुक गौरी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, वो भी आपसे सवाल करें। जी गौरी साहब। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप ये बताएं, आज पार्लियामेंट का जो इजलास था और ये जो अपोजिशन के अरकान की कितनी बड़ी तादाद में शामिल हुए जो ये दावा कर रहे हैं कि वजीर आजम साबिक हो गए? देखिए, पहली बात तो ये कि वो तादाद उतनी ही थी, बल्कि उससे भी 2-4 कम ही थे, जो इनकी अपनी ओरिजिनल तादाद है, समझे ना। लेकिन इसमें आपने कोई ऐसा मंजर नहीं देखा कि जिसके अंदर ये जिनको कह रहे थे ये हमारे साथ शामिल हो गए और उन्होंने जाकर उनके साथ वहां पे इज़हार यकजहती किया हो, या उनके साथ बैठे हों, या लॉबी के अंदर कहीं नजर आए हों, कहीं कोई बंदा नजर नहीं आया। और इवन ये कि देखें, इत्तेहादी भी, मैं आपको एक सही बात बता रहा हूँ कि इत्तेहादी भी जो थे वो अपनी जगह बेंचेस पे ही बैठे थे, कि उनकी बेंचेस थी, जो उनकी रिजर्व बेंचेस थी, उस पे ही बैठे थे। तो ये तो अभी वक्त आने पे पता चलेगा ना कि जी कि क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा आप सब जहांगीर साहब, आपका कराची से ताल्लुक है, एमएनए कराची से, और कराची से ही एमएनए डॉक्टर आमिर लाकेत है, वो तो खुलेआम गवर्नर साहब के सामने कहा कि मेरा कायद तो अल्ताफ हुसैन है, वो तो इमरान खान साहब को कायद ही तस्लीम नहीं कर रहे। अच्छा, वो कायद अलग है, वो कहते हैं जी ये चेयरमैन है हमारे,
और कायद मेरा अल्ताफ हुसैन है। तो अगर अल्ताफ हुसैन कायद है तो नेक्स्ट टाइम जो है, मैं ऐसी कोई बात करना नहीं चाहता गौरी भाई, आपको पता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तो कायद तो बेचारा वहाँ पे आप माजी हो गया है। अब तो सबने अपने अपने नए चेयरमैन भी बना लिए, नए सब कुछ बना लिए। तो हमने तो अपने कायद, जो कायद आजम का फरमान था उसकी उस पर नहीं चल रहे, तो इस वक्त कायद जो कायद है उनके ऊपर चले। स्टूडियो में सर मजहर अब्बास साहब भी मौजूद है। मजहर अब्बास साहब भी कह रहे हैं कि आफ्ताब साहब से एक सवाल मैं भी। जी मजहर साहब। आफ्ताब साहब ये बताइएगा कि अब ये तहरीक अदम एतमाद अगर उनकी खिलाफ जाती है और आपकी हुकूमत कायम रहती है तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? क्या सिंध के अंदर भी आप कोई चेंजिंग करना चाहेंगे? क्योंकि सिंध के अंदर से सारा पैसा इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे जहाज में भर के पैसा गया है इस्लामाबाद में, तो उसके क्या जवाब देंगे आप? अच्छा देखिए, पहली बात है कि मजहर भाई, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें, अपने अपने हदूद में रहें, तो ये सब कुछ ना हो। देखिए पैसा और ये सारी चीजें, ये कब तक हम ये काम करते रहेंगे कि पैसा गया और उसके बदले में लोग खरीदे गए, फिर वो लोग झूठे कुरान उठाते हैं आकर, हम लोगों के दीन से भी खेल रहे हैं लोग, मतलब उसको आसान समझ रहे हैं। मेरे पास तो मैं सिंपल एक बात करता हूँ कि अगर इस किस्म की कोई चीज साबित हो जाती है तो कानून के मुताबिक जो है वो उसको वो कहते हैं ना कि झूठे कुरान का कफारा है, तो गलत काम का भी कफारा है, वो तो फिर अदा करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी गौरी साहब, आपने देखा कि लबो लहजा तो आफ्ताब जहांगीर का खासा धीमा था और इंतशार और एक था एक, लेकिन अब तो वो पुरुमीद नजर आ रहे हैं। मुमकिन है कि इनको ग्रीन सिग्नल है। हाँ, उनका धीमा भी था और उनका स्टाइल भी यही रहा है हमेशा जहांगीर साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब ने। और बात भी सही की है कि वो ये डिफेंस में रहते हैं। वो सरजानी का पसमानदा कराची का इलाका है जहाँ से उनको लोग भी नहीं जानते थे। लाजमी है इमरान खान के हवाले से उनको वोट मिले और बल्ला के निशान पे मिले, और वो उन्होंने बात भी सही की है। असल में हम ये देखते हैं साजिद कि जो ये चंद है ना 50-60-20 MNS का जो टोला है, वो जो इधर पार्टी से उधर पार्टी जाता है ना, और वो हमेशा ज़्यादा तरीके से बिक जाता है आसानी से। क्योंकि आप नदीम चंद को ले लें या दीगर इसको ले लें, रियाज को राजा रियाज है, जो इस तरीके से जितने आप तमाम लोगों लेंगे तो इन पे तो अब जब पार्टी इनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करती है, जो इनके पुराने जो वफादार होते हैं, और इमरान खान जैसे उन्होंने कहा कि हम जमहूरी तरीके से अपोजिशन में बैठेंगे अगर खान साहब की हुकूमत चली जाती है, तो ये लोग खड़े रहेंगे। वो लोग चले जाएंगे जो लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि क्या होना जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मुतमईन है PTI के अरकान, मुतमईन है और ज़हनी तौर पर तैयार भी है कि अगर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहते, इनकी हुकूमत नहीं रहती मरकज़ में, तो वो अपोजिशन की बेंचों पे तैयार रहने के लिए ज़हनी तौर पे भी। चले मजहर साहब, आप कैसे देख रहे हैं? देखें इस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो सुप्रीम कोर्ट का बेंच करेगा। देखें ये 63A जो है, मुझे तो समझ नहीं आती कि कानून बनाने वाले कैसे बनाते हैं। देखें वो जी अभी वो वोट डालेंगे, उसके बाद फैसला होगा। देखें बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को तशरीह के लिए कहा गया है, प्रेसिडेंट का वहाँ रेफरेंस गया है, तो उनका सवाल यही है ना कि 63A के अंदर आप ये डिक्लेयर कर दें कि भाई ये जो है अगर कोई फ्लोर कास्ट करेगा, लोटा बनेगा या हाउस ट्रेडिंग होगी, उसको रोका जाए। अगर वहाँ सुप्रीम कोर्ट वहाँ कोई ऐसा ऐलान कर, ऐसा कोई डिसीजन दे देती है कि भाई फॉरएवर के लिए ये डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, तो ये आखिर तक, जो गौरी भाई ने बताया कि आखिर तक आने वाले पाकिस्तान में ये फैसला हो जाएगा, आइंदा कोई लोटाक्रेसी नहीं होगी। मैं इस बात पे कहूँगा कि असल में मसला ये आता है कि देखिए, जब तक आप कोई जुर्म नहीं करेंगे तो उसका सज़ा तो नहीं होगी ना। अभी तो वो यानी कि वो अरकान ने उसके कानून से अटके या आइन से अटके तो फैसला नहीं किया है ना। अभी तो वो एक तरह के मुल्जिम का है, इल्ज़ाम है। जब जुर्म साबित होगा तो उस पर होता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छी बात की है। वो मौजूदा गवर्नमेंट के और वज़ीर आज़म की हिमायत में जाता है। वो ये कह रहे हैं कि वो वोट कास्ट करेंगे तो उसके बाद फैसला होगा कि वो 5 साल के लिए ताहयात नाइल है। अब देखिए ये हुकूमत के फेवर की बात है। अब अगर जो अरकान असेंबली वोट कास्ट हुकूमत के खिलाफ करता है तो वो सोचेगा कि अभी मैंने पैसे पकड़ लिए हैं या मुझे कोई लालच दिया गया कि गवर्नमेंट में हम आने के बाद आपको मिनिस्टर बना देंगे, तो जब वो MNA रहेगा ही नहीं और आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा, तो मैं नहीं समझता कि वो उतना बड़ा कोई सियासतदान, जो हसाती तौर पर MNAs आए हैं
वो कर सकते हैं, यानी कि नोट पकड़ के। और जो लोग सियासतदान या सियासत है और आइंदा भी इलेक्शन लड़ना है, तो मैं नहीं समझता कि ये इस फैसले के बाद वो वोट कास्ट करे हुकूमत के खिलाफ। चलें आगे आगे बढ़ाते हैं सर सिलसिले को। लेट सपोज अब आगे बताएं क्या सरप्राइज होगा आगे 28 को, 28 की डेट का कौम को इंतजार है। कितने परसेंट, अगर मैं आपसे 100 मार्क करवाऊं गौरी साहब, कितने इस वक्त, क्योंकि अपोजिशन का जो कॉन्फिडेंट है मोराल वो भी हाई दिखने में आ रहा है, क्या वाकई इमरान खान साहब जा रहे हैं, साबित हो चुके हैं? असल में हम दोनों तरफ की अगर हम बॉडी लैंग्वेज देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लोग मुतमईन हैं, वो दोनों सूरत में मुतमईन है। 172 पूरे कर पाएगी अपोजिशन? अभी भी मैंने आफ्ताब जहांगीर साहब इजलास में मौजूद थे, मैंने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, मैंने उनसे यही बात की, तो उन्होंने कहा कि जो लोग उनके साथ थे वो भी कुछ नज़र नहीं आए। और 27 को लाजमी प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, अभी मानसरा के जलसे में भी इतनी बड़ी बात की, और पूरे पाकिस्तान से जो आवाम पहुँच रही है, कारकुनान पहुँच रहे हैं, तो ये भी एक उसमें जो बोल रहे हैं कि बार बार कहा जा रहा है, उनके दोस्त भी कह रहे हैं, हुकूमत के में शरीक जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं सरप्राइज प्राइम मिनिस्टर देंगे कौम को, तो सरप्राइज तो दिया जाएगा ना सर। ठीक है ठीक है ठीक है। गौरी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन किया है JUI के सीनियर रहनुमा असलम गौरी साहब ने। गौरी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी शुक्रिया जी। गौरी साहब आप क्योंकि PTI के लोगों से बात हो रही थी हमारी, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ डंडे नहीं है, अलबत्ता झंडों में डंडे जरूर हैं, तो आपकी कितनी तैयारी और काफिले कहां पहुंचे और कितनी तादाद में है? देखिए PTI वालों का काम है मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को बेहतर करना और आईन पाकिस्तान पे अमल दरामद करते हुए हम लोगों को वो सारी सहूलियात देना जो आईन पाकिस्तान ने हमें सहूलियात दी हैं। लेकिन वो जो बदमाश होता है ना, वो हर काम को बदमाशी से ही हल करने की कोशिश करता है। तो बदमाशी से हमारे पास डंडे हैं, वो हैं, हमने बड़े बड़े डंडे देखे हैं, इन्होंने MRD के डंडे नहीं देखे, ये उसमें बच्चे से बर्गर लोग हैं, इनको नहीं पता डंडा होता क्या है। जब डंडा चलता है तो इस जैसे लोग मिलते नहीं है कहीं भी। और हम 13 दिन इस्लामाबाद में बैठे रहे थे ना, हमने डंडा चलाया था, इसके बावजूद इनकी जरूरत नहीं हुई थी करीब से गुजर के भी दिखा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आ रहे हैं, पहले से डबल आ रहे हैं। तो आप आ रहे हैं गौरी साहब, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, आप आ रहे हैं इस्लामाबाद, मोस्ट वेलकम। तो तैयारी कैसी है? जिस तरह ये चेमा गोइयां हैं, हमारी इतलात हैं कि वाकई ये डंडे और बाकी जो मामलात हैं वो सब नहीं साथ डंडे देखो, देखें बात सुनो, कुछ बातें होती हैं मीडिया पे, जब इन्होंने कहा तो मैंने भी 4 जुमले कह दिए, तो मीडिया में कुछ बातें कही जाती हैं। मतलब आपके पास डंडे नहीं है? अमलन हमारे कारकुन जो होते हैं, हमारे कारकुन जो होते हैं वो रजाकार होते हैं। आप देखें कि हिस्ट्री है हमारे रजाकारों की कि जनाब कहीं सैलाब आ जाए तो मेरे रजाकार वर्दी पहन के पहुंचते हैं। गोश्ती पे या डैरकी के करीब एक आपको पता होगा ट्रेन हादसा हुआ है बहुत खौफनाक किस्म का, तो इंतजामिया के आने से पहले मेरे कारकुनों ने पूरी ट्रेन को घेरे में ले लिया था कि ताकि वहां पर कोई लूटमार का ना हो जाए, कोई और ऐसा ना हो जाए, लोगों को फौरी तौर पर खून दिया, सब कुछ दिया। हमारे रजाकार हैं, फलाही लोग और बड़ा अच्छा, बड़ा गौरी साहब के लिए नहीं आते हैं, बहुत अच्छा। हमारी तारीख में देखिए, बात सुने, हमारी तारीख में ये कहीं भी बदमाशी हमने नहीं की है। हम अमनो अमान के चाहने वाले, हमेशा हर काम अमनो अमान से और हिकमत अमली से और सियासी मैदान में सियासत से करते हैं। चलें, तसद्दुक़ गौरी साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं, मजहर अब्बास साहब भी स्टूडियो में मौजूद है। गौरी साहब कुछ सवाल करना चाह रहे हैं? जी गौरी साहब। असलम गौरी साहब, वजीर दाखिला ने तो बड़ा एहतराम करते थे मौलाना फजल रहमान साहब का, अभी उन्होंने वैशी जट करार दिया है मौलाना फजल रहमान को, और एक डंडा बरदार आप लोग एक फोर्स है सर, और जो दाखिल हो गई थी पार्लियामेंट लार्जेस्ट के अंदर, और उन्होंने तो फिर भाग गए और कपड़े भी उतार लिए अपने जब हुकूमत एक्शन में आई। तो हजूर बात सुनिए, 8 आदमी इन्होंने गिरफ्तार किए थे वहां से, 8 आदमी टोटली, और ड्रामा इन्होंने इतना बड़ा रचाया, इतनी बड़ी फोर्सेस वहां भेजी, वो सबके सब बाकायदा रेगुलर एंट्री करा के अंदर गए थे, जैसे कि पार्लियामेंट लॉजेस में हर बंदा नया बाहर से आने वाला गेस्ट एंट्री करा के जाता है। वर्दी पहन के गए थे ना सर, ये आपका जो यूनिफॉर्म है, जी यूनिफॉर्म पहन के गए थे ना, ये जो आप लोग की फोर्स का है। भाई यूनिफॉर्म पहनना बुरा है क्या? स्कूल के बच्चे हमारे यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाते क्या? रजाकार यूनिफॉर्म हमारे नहीं पहन सकते क्या? मेरे 15 वहाँ MNAs बैठे हुए हैं क्या? कल कराची में एमक्यूएम के लोग अगर यूनिफॉर्म पहन के इस तरह का अगर उनका फोर्स बन जाए तो उसके ऊपर तो सब उंगलियां उठाते हैं। छोड़े जी, यार टाइगर फोर्स क्या चीज है ये मुझे बताएं। ये खुद मुंह से कह रहे हैं कि हम डंडे लेके आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है यार?
नहीं, उन्होंने कहा हम डंडे नहीं, हम पुरअमन है। शेख रशीद की जुबान में कब से तहजीब आ गई? वो तो बदतमीज आदमी है। पिछली गवर्नमेंट में कहता जलाओ, गिराओ, आग लगाओ, ये ऐसा इस किस्म का शख्स जब वज़ीर दाखिला होगा, तो यहाँ पर असलम गोरी साहब सवाल बनता है, अभी जिस तरह रवैया आप होम मिनिस्टर का बता रहे हैं शेख रशीद साहब का, तो अगर वहां से कड़वाहट हुई या हुकूमत को तो तमाम चीजों को मद्देनजर रखना है, तो फिर आप चले जाएंगे वापस, आप घर आ जाएंगे जलसा करके, या बैठ जाना? हजूर हम मर्द हैं, हम चूड़ियां पहन के घरों से नहीं निकलते हैं। शेख साहब जानते हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने अदालत को कहा, अदालत में बैठ के कहा कि हुकूमत जेयूआई से क्यों डर रही है? हम जो ये बेवकूफों वाली है, ये हमें डराने की कोशिश करते हैं। शेख रशीद अपने हल्के में जाते हैं, उसकी हवा निकलती है, ये हमें डराता है। ये क्या, इसका एक शख्स है, एक पिंडी की पार्टी है, बाहर इसका कोई एक वर्कर भी नहीं है पूरे मुल्क में, और वो अपने आप को बड़ा फन्ने का समझता है। असलम गोरी साहब, वजीर दाखिला कह रहा है कि इनकी चीखें आसमानों में सुनाई देंगी अगर इन्होंने कोई वैसी जट का किरदार अदा करा। मैं वो पता नहीं क्या कहना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गूंज रही है। वो कहता बार-बार खिलाड़ी है, बार-बार खिलाड़ी इस वक्त कप्तान है टीम का। वो बहुत कुछ कह रहा था। वो कह रहा था फजल रहमान की मैंने सियासत खत्म कर दी है। इस वक्त सियासत ही फजल रहमान कर रहा है। अच्छा, ये लोग की बातों पे ना जाए, ये जुबान के गंदे हैं, जो मुंह में आते हैं बक देते हैं। मजर नहीं होता इसका रिएक्शन क्या होगा? गौरी साहब, मजर अब्बास पूछना चाह रहे सवाल। जी मजर गौरी साहब, ये बताइएगा कि चले अगर आप लोगों की तहरीक अदम अगर कामयाब हो जाती है तो आपका वजीर आजम कौन होगा? मरियम नवाज होगी, शहबाज शरीफ साहब होंगे, बिलावल भुट्टो साहब होंगे, या मौलाना फजल रहमान साहब होंगे? मजर भाई, आप तो बड़े पुराने आदमी हैं। मैं एक बात कहूंगा, अभी तक के बहुत से पत्ते ऐसे होते हैं जो वक्त आने पे शो किए जाते हैं। मामला तकरीबन सब हल हो चुके हैं। इंशाल्लाह जैसे ही अदम-ए-एतमाद हो जाएगी, सब चीजें आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, आखिर में एक क्यू उसमें मैं देना चाह रहा हूँ, एक क्यू देता हूँ मजर भाई की वजह से, हमारे बड़े सीनियर साथी है। एक क्यू देता है, हक उसी पार्टी का बनता है जिसके मेंबर सबसे ज्यादा है, और अपोजिशन लीडर हमेशा आने वाली हुकूमत में वो वजीर आजम होता है। चले लास्ट में ये भी आखिर में गौरी साहब लास्ट क्वेश्चन है आपसे। दीगर पार्टियों के कायदीन गालबन वो आपके स्टेज पर आके तकारीर वो स्पीचेस करेंगे, लेकिन उनके कारकुनान हमारी इतलात के मुताबिक नहीं है, और जिस तरह होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मौलाना साहब आप धर लिए जाओगे, ये सब चले जाएंगे। वो धर ले, वो शौक पूरा कर ले, वो अपना बंदोबस्त कर ले, धर ले, वो हमें कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। ये गिदड़ बत्तियां हमने बड़ी आजमाई हुई है, ये जो है ना कागजी शेर हमने देखे हुए हैं। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। हम पुरअमन हैं, हम पुरअमन तरीके से आएंगे, अपना कायदीन के हुक्म पर बिल्कुल पुरअमन प्रोग्राम करेंगे। धरना देना पड़ा धरना देंगे, जलसा करना पड़ा जलसा करेंगे, और दीगर सियासी पार्टियों के लोग भी हमारी उसमें आ रहे हैं, और ये मुत्तहिदा अपोजिशन का जलसा है, सिर्फ जेयूआई का जलसा नहीं। असलम गोरी साहब, अगर अदम-ए-एतमाद की तहरीक नाकाम जाती है तो आप लोग वहां बैठे रहेंगे? क्या मसला क्या है ये डरने का? ये फैसला ये तो पार्लियामेंट में आप जब अदम-ए-एतमाद ला रहे हैं तो ये डरने का समझ में नहीं आ रही बात। ये धरना इसलिए हो रहा है कि पहली दफा वजीर आजम और हुकूमत इस तरह से जुबान इस्तेमाल कर रही है बदमाशों वाली। क्या पार्लियामेंट, हमने तो ये जो ऐलान किया था ये लॉन्ग मार्च का, ये 4 महीने पहले किया था हमने, अभी तो नहीं किया था। 23 मार्च का ऐलान हमारा 3-4 महीने पहले का था। ये हुकूमत ने अभी किया है, और हुक्मरान खुद इश्तियाल हमें दिला रहे हैं, लेकिन हम ठंडे हैं, हम इनके इश्तियाल में नहीं आएंगे। शेख रशीद की जुबान इश्तियाल दिलाने वाली जुबान है, लेकिन हमारे कारकुन अपने नज़म के पाबंद होते हैं, अपनी क़यादत और अपने कायदीन के हुक्म के पाबंद होते हैं। हम लोग इश्तियाल में नहीं आएंगे इंशाल्लाह। इनको घर भेज के जाएंगे। ये इस वक्त पूरी हुकूमत वेंटिलेटर पे है, और इनको वेंटिलेटर जो है वो इस वक्त स्पीकर कौमी असेंबली है। इंशाल्लाह ये सब फारिग हो जाएंगे। आप सब्र करें 4-5 दिन इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब, आपने जेयूआई का मौक़िफ़ दिया। लास्ट में प्रोग्राम का वक्त भी एंड पर है। मदर साहब, आखिर में आप रेट करें 100 से, आप रेट करें कि हुकूमत का पल्ला भारी है या ऑपोजिशन का? देखिए, हुकूमत जो है ना उसका हमेशा पल्ला भारी होता है। गो के बाहर से पैसा आया, जो कहा जा रहा है, मेरा नहीं है, सब कहा जा रहा है बाहर से। कुछ नया भी तो मुमकिन नहीं, बता रहा हूँ आपको। देखें, बात कहा जा रहा है कि अमेरिका मुखालफत कर रहा है और यूरोप से अमेरिका से पैसा आया है। देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास सुबह पंजाब है, KPK है, बलूचिस्तान, वो सॉरी कश्मीर है, और वो नॉर्दर्न एरियाज हैं। हुकूमत तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर सकती है, तो हुकूमत को ज्यादा एडवांटेज हासिल है। मैं समझता हूं कि अगर हुकूमत चाहे तो ये कब बहुत पहले से ही सिलसिला खत्म हो सकता था। अब आगे देखते हैं क्या, लेकिन हुकूमत ज्यादा मजबूत है। चले सर, आपसे है कि गौरी साहब, आलिया को बचाने के लिए उज़्मा की कुर्बानी देनी होगी। बुज़ार साहब आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं, या कि वसीम अकरम प्लस जिस तरह उनको कहा जाता है वो रहेंगे?
नहीं, वो मैंने कल के प्रोग्राम में ये बात वाज़ेह तौर पे की कि आलिया की कुर्बानी का फैसला हो चुका है। मतलब बुज़ार साहब जा रहे हैं? जी हाँ, लाजमी है उस्मा को बचाना है तो, नहीं, आगे इलेक्शन नहीं तो दोनों चले जाएंगे। नहीं, आगे इलेक्शन भी आएगा। तो ये चीज़ मतलब है, आपके जराए कह रहे हैं कि बिल्कुल बुज़ार साहब जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं और उस कुर्बानी देनी पड़ती है बहुत सी चीज़ों के लिए। ये तो मतलब वो जो बड़े फैसले कहा जाता है जी, बड़े फैसले करने पड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ये तो है 100% चीज़ है। और हुकूमत अब जाती हुई नजर नहीं आ रही। चलिए। जिस मैं तरीके एक से चीज का ऐड करता चलूं, और ये भाई ने बहुत अच्छी बात की है। अब तक जो एक पंजाब के वजीर आला का रोल था वो बोदार साहब का नजर नहीं आया। अगर वो पंजाब के वजीर आला होते और एडमिनिस्ट्रेशन को लेके चलते और एमपीएस को लेके चलते तो आज ये परेशानी वजीर आजम को पेश नहीं आई होती। ये बिल्कुल सर, फैक्ट वजीर है। आजम साहब के फेवरेट हैं सर। नहीं, भले फेवरेट हो, लेकिन जो हमारी सियासत है, मौरूसी सियासत चली आ रही है या हमारी ग्राउंड रियलिटीज हैं, उसके अंदर जो पंजाब का सूबा है, बड़ा भाई है, उसको अगर सही तरीके से चलाते नजर ये चीजें नजर नहीं आती। चलें। अभी तो मदर अब्बास साहब ने कहा कि वो हुकूमत का पैसा भी है, हुकूमतें भी हैं, तमाम चीज़ें हैं तो वो खर्च करती है। देखिए, इमरान खान साहब की ये पॉलिसी का सही नहीं है कि वो पैसा दे, बजट दे, फंड दे और अपने साथ लोगों को मिलाए, ठीक है ना। और बुज़दार साहब की इसलिए ज़्यादा मुखालफत हो रही, जो मैं समझता हूँ वो मिडिल तबके का से ताल्लुक़ रखता है। असल में कोई बड़ा किसी ख़ानदान का फर्जंद नहीं है, किसी का वो नहीं है, कोई बड़ा जागीरदार नहीं है, और एक मिडिल घराने से और बड़े से और सियासी खानदान से बहुत जद्दी पिछती चला नहीं आ रहा है। और सारे वो जो लोग इस तरह के वो सारे इस वक्त बोने हैं, चलें। बने हुए। तो इसलिए एक हमारी एक रवायत रही है कि एक शरीफ इंसान को बर्दाश्त नहीं करनी। चलें जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।